गलत है जी। पुष्टि करवा रहे हैं, दिशा बदलता है, सही गलत है। हमारा देगा हर चीज में नंबर होता है। चलिए आगे बताइए। तो कोई पिन एक समान चाल से विपरीत गति पर चल रहा है, तो उसमें वेग में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? तो वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण बदलता है कि नहीं बदलता है? वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण बदलता है कि नहीं बदलता है? नहीं बदलता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। जब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण परिवर्तन होगा। जैसे पहली जगह कुछ होगा, गलती हुआ। अब आप बताइएगा किसी मतलब वेग में परिवर्तन होने के कारण त्वरण में परिवर्तन होता है, इसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं या अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं? अभिकेंद्र त्वरण कहेंगे। और उस क्रिया को क्या कहेंगे? कितनों का कि तुम्हारे से बोला जी समाज में उनका बात और चीज कार्य का आवाज समाज में आवाज बोला। चलिए अगर एक द्रव्यमान की कोई वस्तु और त्रिज्या की वृत्ताकार पथ पर भी वेग से गतिशील हो तो अभिकेंद्र त्वरण बराबर क्या होगा? अभिकेंद्र त्वरण यानी कि AC तो AC और v स्क्वायर बटा AC एरा बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन के v स्क्वायर बटा चलिए आगे देखिएगा। अभिकेंद्र बल बराबर क्या होगा? जब एक द्रव्यमान की कोई वस्तु और त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर भी वेग से गतिशील हो तो अभिकेंद्र बल बराबर क्या होगा? mv स्क्वायर बटा mv स्क्वायर जितना बल लग गया तो जिसमें द्रव्यमान आ गया। बल लगेगा तो द्रव्यमान आ जाएगा, क्योंकि बल वाला में बल लगता है किसी वस्तु पर लगेगा तो कोई पिंड होगा ना, उसका क्या होगा? कोई ना कोई द्रव्यमान होगा। ये हार्ड नहीं है लेकिन ये उसमें चित्र दिया हुआ तुम्हारे में थोड़ा समझ लीजिए। कंप्यूटर में बचवा से कहा लिखा था बोर्डवा लगे तो। चलिए देखिए पहला ये सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। पहला जो डिफिनेशन है इसी से ही है पूरा चीज, ठीक है ना? अगर कोई पिंड एक समान चाल से वृत्तीय गति से चलता है, तो पिंड है एम द्रव्यमान में कोई पिंड है जो कुछ हो रहा है, एक समान चाल से वृत्तीय गति पर चक्कर लगा रहा है, तो परिमाण समान रहता है। जो परिमाण होता है क्या होता है? समान होता है। परिमाण क्या मतलब इसका द्रव्यमान हो गया, तो इसका द्रव्यमान यहाँ रहेगा जो ही नहीं रहेगा जी। कोई कार किसी वृत्तीय गति पर चल रहा है तो उसका द्रव्यमान तो क्या पड़ेगा? परिमाण तो सेम है, लेकिन त्वरण बदलने के कारण क्या होता है? वेग बदलता है। अब त्वरण कैसे बदलता है देखिए। अगर आप कहीं जा रहे हैं, एक हुआ मतलब समतल सतह हो रहा है, रोड है, इसको पर जा रहे हैं, तो इस पर आप गति को बहुत कम बेसी कीजिएगा, कोई ठोकर मिलेगा तब कीजिएगा, लेकिन किसी वृत्ताकार पर जाइएगा ना तो हमेशा आपको गियर छोड़ना पड़ेगा, हमेशा एक्सीलरेटर कम करना पड़ेगा, तो त्वरण कम होगा कि नहीं होगा? और जब एक्सीलरेटर कम कीजिएगा तो उसका गति क्या होगा? कम होगा। तो यही पर यहाँ पर बोल रहा है कि त्वरण बदलने के कारण उसका वेग क्या होता है? बदलता है। एक्सीलरेटर हम ज़्यादा देते हैं तो गाड़ी तेज भागती है, कम करते हैं तो कम भागता है। तो हमेशा जानते हैं कि मोड़ेंगे तो मोड़ पर हमेशा क्या करना पड़ेगा? गति कम करना पड़ेगा, एक्सीलरेटर कम करना पड़ेगा। जो एक्सीलरेशन है ना, त्वरण है ना, उसी को कहते हैं एक्सीलरेटर, उसी को हम बोलते हैं। त्वरण और वेग हमेशा क्या होता है? एक दूसरे का समानुपाती होता है। त्वरण बढ़ाएंगे तो वेग भी बढ़ेगा, और वेग बढ़ाएंगे तो गति बढ़ेगा, इसी का। तो वेग बदलता, वेग में परिवर्तन होने के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, जैसे क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय त्वरण। तो ये जो लगता है ना यहाँ, हम हमेशा यहाँ समान लग रहा है, क्या है? अभिकेंद्रीय त्वरण है। उसके बाद इसके कारण एक बल लगेगा, उसको क्या बोलेंगे? अभिकेंद्रीय बल बोलेंगे। तो देखिए यहाँ से वस्तु चला, तो पहले ही वस्तु चला तो इसको मालूम है ना था कि हमको ऐसे जाना है, कैसे जाना है, जो ऐसे जाना है कि ऐसे जाना है, तो मालूम है ना था जी। तो देखिए
परिमाण समान है लेकिन दिशा क्या हो गया, बदल गया। स्टार्ट नहीं किया था ये, लेकिन कोई भी वस्तु चलता है तो उस हमेशा सोचता है कि सीधी रेखा में गमन करे, लेकिन देखिए स्टार्ट नहीं किया और क्या हो गया, इसका दिशा क्या हो गया, बदल गया। दिशा चाहिए था ये वाला लेकिन बदल गया ये वाला। अब फिर यहाँ से यहाँ चला तो फिर यहाँ से यहाँ ऐसे आना चाहिए था इसको, ऐसे था ना, लेकिन कहाँ गया, यहाँ से फिर नहीं गया। तो देखिए हर कोना पर क्या हो रहा है कि इसका दिशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दिशा हो रहा है, दिशा हमेशा चेंज हो रहा है। यहाँ जाएगा तो यहाँ भी ऐसे जाएगा, यहाँ जाएगा तो ऐसे जाएगा। एक ही दर्शाया गया पूरा वर्ड में, एक ही दर्शाया गया, कुछ दिशा नहीं है। वेग बदलता लेकिन चाल नहीं बदलता है, गति दिशा नहीं बदलता, बाकी सब कुछ क्या बदलता है। चलिए समझ में आ गया ना जी। एगो फॉर्मूला तो ओमेगा बराबर सूरज, ओमेगा बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बोलते हैं, ये वाला ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई r 2 पाई n होगा, 2 पाई n, 2 पाई n। और इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, 2a बटा t हो जाता है। मतलब क्या हुआ ना कि आवर्त का होता है ना n बराबर, n क्या है इसमें, n आवृत्ति है, t आवर्त काल है, इसीलिए लिखा जाता है पाई को क्या कुछ बोलते हैं जी, ये के कुछ तो बोलते हैं शायद, उसको कुछ बोलते हैं, ये कितना होता है ना वो कैपिटल है स्मॉल ना, उसको कुछ बोलते हैं, उसके बराबर ही होता है a बटा t, ठीक है ना। n दिया है ना, n आवृत्ति हो गया, t आवर्त काल हो गया, पाई। अच्छा तो क्या बोलेंगे, आवर्त काल बोलेंगे। अब पाई का मान तो 180 डिग्री होता है, मतलब एक से अगर पूरा हो गया उसी का मान हटा दिया यहाँ पे, ठीक है ना, उसी का मान हटा। चलिए गिन करें जी। अभी केंद्र त्वरण और अभी केंद्र बल की दिशा केंद्र की ओर होती है या केंद्र के बाहर की ओर, केंद्र की ओर, क्योंकि इसको केंद्राभिमुख बल भी कहते हैं। सुबह बता दिया था ना जी, आप बताइएगा आगे। चलिए, किसी वस्तु को वृत्तीय गति में घूमने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, किसी वस्तु को वृत्तीय गति में घूमने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है, बोलिए। ठीक है, अभी केंद्र बल बोलते हैं, अभी केंद्र बल हो सकते हैं सभी, बुलाने में गलती हो तो कोई दिक्कत तो ही नहीं कराना। चलिए आगे बताइएगा। कोई व्यक्ति होता है ना, पहले बताइएगा, जिसे आप कभी कभी देखे होंगे, मतलब एक रस्सी में एक मतलब टुकड़ा बांध के घुमाते हैं, तो उसमें अभी केंद्र बल काम करता है, लेकिन धागे पर कौन सा बल काम करता है, जिससे का नाम हो जाता है, कौन बल काम करता है। आप तो अभी केंद्र बल की, मैंने आप ही केंद्र बना है, आप ही की तरह क्या हो रहा है, घूम रहा है, तभी केंद्र बल के कारण, लेकिन धागा जो तना हुआ है वो कौन सा बल के कारण तना हो जाता है, उसे कौन सा बल कहते हैं, आप बोलिए जी। अभी अभी के लिए थोड़ा सा मान लगाइए, हम क्या बोले कि हम किसी वस्तु को लेकर घूम रहे हैं, तो हम केंद्र बन गए हैं, वो वस्तु मेरे और क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो अभी केंद्रीय बल, लेकिन वो जो घूम रहा है, जो मतलब पत्थर घूम रहा है, उसमें जो तना हुआ डोरी है, उसमें कौन सा बल काम कर रहा है, तो उसके बोलते हैं ताने हुए के कारण जो बल है, तो उसको बोलते हैं तनन बल, चाहे वो वस्तु पर लगे या फिर हाथ घुमा के जो बॉलिंग देता है, तो देखिएगा यहाँ से घुमावेगा ना तो कभी इसका हाथ बैंड नहीं होगा, एकदम सीधा रहता है, ऐसे रहता है, पर बहुत जाता है ना जी, तो यहाँ से अंदर कुछ हुआ है, ताना हुआ तो इसमें कौन सा बल लगा, तनन बल लगा। जैसे ही लगता है ना, थोड़ा फेंका जाएगा, तो कितना लग जाएगा ना, हाँ छोड़ दिया जाएगा। आगे बताइएगा, आप ही का आया, बस इनका हो गया। दो पिंड है, एक पिंड ए है और एक पिंड ए है, ठीक है।
ये दोनों पिन है, मान लिया ये एम द्रव्यमान का, ये भी एम द्रव्यमान का होगा। ये दोनों के बीच अभिकेंद्र बल ही लग रहा है, लेकिन इसके साथ एक और बल काम कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? मतलब ये बल पूछ रहा है कि ये दोनों किस बल के कारण एक दूसरे से सटे हुए हैं। बोलिए। नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल पर सट नहीं सकता। गुरुत्वाकर्षण बल मुझे को लाएगा, लेकिन दूर दूर ही रहेगा। हाँ, वैद्युताकर्षण बल इलेक्ट्रॉन बोलते तब ना जी, इलेक्ट्रॉन वाला है। हम ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाला है। हम थोड़ा सा आपके बता दिए, हम मेरे पर ही पहुँचे। देखिए आप उन्हें पहुँचे ना, हम मेरे पर ये दूसरा ढंग से आप पूछ दिए, लेकिन हम पूरा अच्छा से आप दिए। वैद्युताकर्षण बल किनका है? आपका है, बोलिएगा। अगर किसी धागे से पत्थर को बांध कर घुमाया जाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या कहलाता है? आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या कहलाता है? हाँ, कौन सा बल कहलाएगा? तनने बल कहलाएगा। हमरा का बता, हमको बताइए, पूछिए ना, हम तो बतेबे करते हैं। तनने बल कहलाएगा। याद कर वाला कंफ्यूजन है। अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन सा बल कहलाता है? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है तो अभिकेंद्र बल के कारण एक मतलब बल उत्पन्न होता है, उसे कौन सा बल कहता है? ये बल वो है ना, होता है। अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन सा बल? आकाशीय पिन आ गया ना, में सूर्य आ गया, सूर्य के तरफ पर कोई ग्रह चक्कर लगाता है तो आकाशीय पिन आ गया, और पूछिए होगा हमेशा। चलिए आगे बोलिएगा जी। अगर कोई गाड़ी किसी गुलंबर पर चक्कर लगाती है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या होगा? अगर कोई गाड़ी किसी गुलंबर पर चक्कर लगाती है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल से किस बल की प्राप्ति होगी, या किस बल के कारण गुलंबर पर चक्कर लगाता है? सब में अभिकेंद्र बल है ही नहीं, लेकिन सब का अलग अलग नाम दिया गया है। आकाश में किसी पिन के बीच लगेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। कोई दो तत्व के बीच उसके इलेक्ट्रॉन के कारण लगेगा, उसमें कुछ हो जाएगा, वैद्युताकर्षण बल हो जाएगा। अब कोई वस्तु को अपना हाथ से घुमा के फेंकेंगे तो हमें तनन बल हो जाएगा। और एक ये है, बाहरी बल, बाहर बनना है। कौन है? हाँ बोलिए। ये घर्षण बल। घर्षण, ठीक है। गुलंबर पे कोई चक्कर लगावे कोई गाड़ी तो बिना घर्षण के चक्कर कैसे लगावे? पहिया और पृथ्वी के बीच घर्षण हो रहा ना। चलिए क्लियर है। अब बताइए, घर्षण दिशा के माने दिशा के सापेक्ष होता है कि दिशा के विपरीत होता है? घर्षण दिशा के सापेक्ष होता है कि विपरीत होता है? क्योंकि हम आगे क्यों चलेंगे तो घर्षण पीछे चलेगा ना जी। बैजू जी आप बताइएगा, किसी वक्र पथ को ढालूनुमा बनाया जाता है। जैसे पहाड़ पर चलते हैं तो पहाड़ को सीधा नहीं बनाया जाता, तिरछा बनाया गया, ढालूनुमा। तो ढालूनुमा क्यों बनाया जाता है? कौन से बल की प्राप्ति के लिए? ताकि लोग न गिरे न फिसलें। अभिकेंद्र बल प्राप्त किया जाता है तो क्या होता है? उसी के सापेक्ष हो जाता है। चलिए, वक्र पथ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल किस बल से प्राप्त होता है? वक्र पथ पर
ग्रह में नापा था ना, उस पर आवश्यक जो अभिकेंद्र बल प्राप्त होगा वो किस बल के कारण प्राप्त होगा? नाभिकीय बल, घर्षण बल, वैद्युताकर्षण बल। बोलो किससे पूछूं? क्वेश्चन है वक्र पथ पर आवश्यक अभिकेंद्र बल किस बल से प्राप्त होता है? ये हुए वो नहीं जाते मेरी खवाई में कितना कोई नीचे गिरा है ना वक्र पथ पर ठीक ये तो है, ये है जान नाम खाली मारा कर सब बदल रहा है, मतलब मत नहीं है, कुछ और दिशा दाना कुछ और दिशा, ऊंचाई के अनुसार जे के मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तरह से टेढ़ा में मतलब है ऊंचाई का चक्कर लगा, चक्कर लगाने के बाद पड़ गई ऊंचाई बढ़ाएगा नहीं के मतलब पड़ेगा, चलेगा चलेगा चलिए आगे बताइएगा। अब बोलिए ऊंचाई बढ़ने से जी का मतलब अगर कोई पिंड m तरफ मान का हो और वक्र पथ की त्रिज्या r हो, और थीटा हो, तो वक्र पथ पर बोलने दीजिए। ऊंचाई बढ़ने से जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है जी? जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप बताइएगा वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित तार, वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? नहीं करता। द्रव्यमान पहली बात नहीं करता। जब देखिए के बाद क्या है कि ऐसा मान सब जगह एक ही था, द्रव्यमान उसको बदला नहीं बदला करेगा ना करेगा, वेग पर करेगा, त्वरण पर करेगा, संवेग पर करेगा, द्रव्यमान पर मतलब के बदले डेली बोला फिर भी वही सब परिभाषा में मिल जाता है। आगे भी जाकर आगे बढ़िए, हम ना समझाएंगे छोड़ देंगे हम कुछ नहीं। अब ठीक है आपका, चलिए आगे बताइएगा। वक्र पथ पर अधिकतम सुरक्षित चाल से अधिक चाल से चक्कर लगाता है, मतलब जितना चलने के लिए बोला गया है उससे क्या अधिक चाल से चक्कर लगाता है, ठीक है। तो अधिक का ये होने के कारण घर्षण क्या होता है? माउंट एवरेस्ट पर जी का मान क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? जी का मान बढ़ेगा। आप बताइए। और आवश्यक अभिकेंद्र बल का वो पता है कि नहीं पता? नहीं हो पाता इसके कारण बोलने के चार दिन उसमें लगा हुआ रहेगा कैपिटल जी या फिर लगा हुआ रहेगा क्या? चलिए आगे बताइए। पढ़ता है जी आम आदमी बोल रहा है गाड़ी पलटा तो आम आदमी के पहला जी का मान बहुत विश्व रेखा पर कितना होता है? न्यूटन होता है या अधिकतम होता है? मतलब सही है इसका मान विश्व रेखा का न्यूटन कितना चलने के लिए बोला गया है, उससे अधिक से चलेंगे तो गति कुछ होगा अधिक होगा, जिसके कारण अभिकेंद्र बल प्राप्त नहीं होगा। आगे बोलिए मतलब चक्का भी को एक मोड़ देखिए तो छोड़ के चलिएगा तो क्या होगा? कम जाएगा अभिकेंद्र बल का मतलब एक साथ उलट पाल है, जितना आपका द्रव्यमान है वही से चलिए उसके बाद फिर से आपका क्या होगा? बैठ के चलेगा आराम से और गिरने का सामना नहीं रहेगा, 40 ना चलेगा। ऐसी गति ज्यादा हुआ मुख्य रूप से गिरने के दौरान ये काम करता है वक्र पथ पर ही, ना कि सभी सीधा लाइन आराम की स्थिति में होता है, गति की स्थिति में गिरा है सीधा ठीक है लंबा चला है ना। अब अगर पता लगे तो पूछो टेढ़ा कीजिएगा, जैसे भी इधर कीजिएगा क्या होगा? बस एक चक्का उठा था खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि बात दोनों चक्का बिगड़ा था, नहीं वरना पहले आप बात नहीं करना क्या होता है ठीक है साइड से पकड़ लो गाड़ी को, तुम्हारा संपर्क गाड़ी का संपर्क अगर एक जगह है वस्तु पर गौर करने वाले गाड़ी खाली हो गया, तुम्हारा द्रव्यमान नहीं जाना चाहता गाड़ी का जमा अगर मुझसे संपर्क में हो द्रव्यमान कितना दिन तक मोटा है ना 10 बार किया ना आदमी बिगड़ा था पहले इस रूप में जाता, इसलिए आदमी या गाड़ी तुम अलग अलग हो जाता है। पहला सेम रहेगा ना तो गाड़ी वहां भी गिरेगा ना, तुम्हारा द्रव्यमान के साथ गिरेगा उसी हो जाता है। इनका आंसर है कि वर्ग नहीं होगा। एक ही बात है जिसके बाद अंदर वाला पहिया है किस रूप में जानते हैं? अंदर वाला पहिया त्वरण भार आवेग बैठता है, क्या मतलब कुछ हुआ? अंदर वाला का मतलब कौन पहिया? मान लिया कि कोई क्लास वाला ऐसे माने ना चल रहा तो इधर एक रहता है पहिया इधर रहता है जी, कौन सा पहिया वाला? ये वाला की वाला बाहर से करता है, लेकिन क्या हम पांच लाने तो ई वाला तो होता है ना कि तो वही बात है हम कर लेते हैं ना पता है नहीं पता है इधर से ये देखिए नहीं ये सर गुरुत्वाकर्षण की वजह से उधर फेंकने वाले त्वरण का मान किस पर निर्भर नहीं होता है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाली खराब भी रहता है
हमेशा हम लोग को लगता है कि इधर वाला अगर चक्का उठेगा तो बजेगा, कहने में लगता है कि इधर पलटे दिखाई देता है, लेकिन पलटता किधर है, इधर। ये वाला उठेगा कटवारी ऐसे ना होगा, पलटेगा। अब बताओ कि ऐसा आपने देखे थे यहाँ मान के पिन निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन का उदाहरण नहीं लेके जाना है, जो कैसे ऐसे आइए राचक के वायुमंडल को उससे अलग होने से रोकना पड़ेगा। यह ब्लैक होल के तारों को आपस में जोड़े रखना, चांद का उसी कक्षा में स्थित होना। कौन सा सिंपल है, ये जो बड़ी केस मोड़ है ना जी, तो कितनों कोशिश करेगा ना कि हम यहाँ से कैसे मोड़ लें कि ऐसे चल जाएगा, चांद का उसी कक्षा में, यही ना होता है। तो दिशा कहने था जाके था कि गया कहाँ, उल्टा बोलेंगे बस। कितनों अगला चक्का कैंसिल करेगा ना, तो अगला चक्का लगाएगा लेकिन पिछला कहाँ जाएगा, इसलिए अगला चक्का कुछ नहीं, अंदर वाला चक्का, पिछला चक्का बाहर वाला। तो अगला चक्का तो यहाँ तक काम किया, लेकिन पिछला चक्का कहाँ गया, यहाँ से सब भाग गया। ऐसे मोड़ते मोड़ते पिछला कुछ हो रहा है, ज़्यादा नीचे इसलिए हो गया। सुना लेकिन दिशा कुछ है, दिशा उसका काम जाना चाहिए, कुछ और रहता है, लेकिन समान काम करने के लिए इसे काम करना चाहिए। बस के बोलो ज़्यादा में दिशा उसी बोले काम चाल में है, गति काम है, तो आराम से मुड़ जाता है अगला चक्का भी। अब बोलिए जैसा चल जाएगा चलेगा, सुनने हैं चारों ऑप्शन वाले, आप इसीलिए बोलते हैं कि आंसर याद करके आइए, ऑप्शन क्यों याद रखना चाहिए, एबीसीडी आप बोलेंगे नहीं देगा, समझ में ना आता कि क्वेश्चन करते हैं आंसर बता देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बताते हैं दो क्वेश्चन बोले, हम नहीं बोल क्वेश्चन तो बोल देते हैं, ठीक है। जोड़े के आप लोग चुप रहिए, बुलाए बोल के गूंजन में सहायक नहीं लगा होगा, कौन सा द्वारा है। बाकी एक और पहला ऑप्शन था ग्रह के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, तो ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अपनी कक्षा से अपनी कक्षा में स्थित होता है। बोलिए चौथा था चांद का उसी कक्षा में स्थित होना, तो चांद हमेशा कुछ ही है, एक ही कक्षा में चक्कर लगा पृथ्वी का, तो किस कारण से लगा रहा है, क्योंकि पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण उसी बिंदु पर उसके रोके हुए है, उतना में चक्कर लगाएगा। एक तारों को आपस में जोड़ रखना, तारा भी आपस में क्या है, एक समान दूरी पर स्थित है, क्यों है, उसका गुरुत्वाकर्षण ऊपर काल कर रहा, उसका गुरुत्वाकर्षण नीचे कर रहा। ब्लैक होल है ना, जब तारा मर जाता है ना तो ब्लैक होल में जाके समा जाता है, वो वाला चीज है। क्वेश्चन सुनिए, खाली यहाँ बोलवा देंगे ना, पता चला कि 1 घंटा में कितना क्या होता है, कोई बोलिए ना, कौन कौन जो रहना है गाँव में पढ़ा है खाली करते हैं कर लिए थोड़ा सा बोलिए ना, ये थोड़ा सा चीज लिखने को भाई क्या होता है, ये तो है आप बोल रहा है बताओ नहीं आगे आज ये सी के लिए आप नहीं जवाब डालिए, ऐसा ना लगता बस खास से आगे बोलिए। मुक्त रूप से गिरना केवल वातावरण में संभव है, वायु में संभव है, समुद्र में संभव है, या निर्वात में संभव है। ये वो कोणीय द्वारा कोणीय द्वारा हमने कहा उसको नहीं दिया है, समझ में आ देखिए द्वारा अंग्रेज आया है, लेकिन ये द्वारा अंग्रेज में के क्वेश्चन है, बस बस कोणीय बोल सकते हैं, मैं नहीं सुन लेकिन तो कहा हां कुछ कर रहा कोणीय पर मान से बोल दिया, कोणीय दूसरा आसपास रखिए और आसपास देखिए समाज खास को बोलो, एक गलती नहीं देंगे तो तुम्हें बना हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरना किसमें संभव है, समान रहे असमान रहे, मुक्त के बाह्य पद पर चक्कर लगा कोई भी उसमें समान रहेगा तो सिर्फ एक बार काम करता है, जरा बोलते हैं केंद्रीय और असमान रहे तो उसमें दो बार काम नहीं, अभी केंद्रीय भी रहेगा और आसपास देखिए, अब यहाँ पे देखिए आसपास देखिए तो कैसे काम कर रहा है, बात की क्या है, अब यहाँ देखिए कोई पिन असमान चाल से चल रहा है, इसमें चाल समान नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद दो गुना के तुरल एक अभिकेंद्रीय बीच में आकर्षण फ्लक्स द्वारा परिभाषित होता है, केंद्र क्यों लगेगा, जो केंद्र क्यों लगेगा तो क्या बोला ये फ्यूकल असर परिभाषित होता है। आप अभी आसपास देखिए, तो अभी हम बताए कि असमान चाल से चलेगा तो उसका दिशा क्या होगा, दिशा हमेशा ऊपर चाहेगा कि मैं जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चले, क्योंकि उसका कैसे क्या है समान नहीं है, असमान है, काम करता समान है। अभी दिए गए चक्कर लगा रहा है, तो अभी दिए गए चक्कर लगा तो आप यहाँ तो चलिएगा, यहाँ चलिएगा,
इस पर स्पर्श कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आकर्षण तो इस पर चलिएगा तो इस पर स्पर्श बल भी काम करेगा और उस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे क्या बोलेंगे? स्पर्श देखिए त्वरण बोलेंगे। ठीक है ना? अगर देख पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा भी घूम रहा है, असमान में भी और समान में भी, लेकिन असमान में का तो दो तरह का त्वरण, पृथ्वी के चारों अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श के कारण। अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, नभीय बल या गुरुत्व बल। चलिए किनके है वो एक बोलो कोई। चलिए आगे बढ़िएगा। पृथ्वी की घुमाव यहाँ पर केंद्र पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पिंड का भार क्या होता है? निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? तो बताइए तो। निम्न में से किस स्थान पर अपकेंद्र बल कैसा बल है? वास्तविक बल या काल्पनिक बल है? वहाँ पे किसी वस्तु का बल क्या होता है? काल्पनिक बल होता है क्या? निम्न से बोल रहे हैं, हाँ नहीं बोल रहे हैं, सकते हैं, बोल सकते हैं। सुन वाला तो एक दूर से जब दाहिनी निकालते हैं या फिर बीच का बल का मान निकालते हैं, कौन सा बल? अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय नहीं, इनमें से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है? इनसे जोड़ने वाला मशीन अपकेंद्रीय, कपड़ा जोड़ने वाला पादा मशीन अपकेंद्रीय। काल्पनिक है, कैसे पावर क्वेश्चन निकालना है पता नहीं चलता। किस स्थान पर पता चलता है? छोड़ देते हैं खोल के, बाद में निकाल साफ निकलता है। कैसे निकाला पता चला? कौन पीछा, कैसे पीछा कुछ ना पता चलता है कि खाली मैं लेकर के चलाता है। इसीलिए कभी काल्पनिक बल में आभासी बल होगा, वहाँ पे आभासी बल भी पूछिए एक ही है। वास्तविक तो बात तभी कही है जाट ले समाज होना चाहिए करते एक एक समाज का ये बात में ये ना ऑब्जेक्टिव का ये ऑब्जेक्टिव है इलास्टिक को समझ के एक बार इसके लिए ठीक है खाली घुमा घुमा के किया तो समझ लेगा आप ना लेके बात नहीं कर है इसकी पुष्टि किस वैज्ञानिक है इसके जाइए के बस हम बार-बार सुनेंगे ना तो वो याद हो जाएगा आपको, इसलिए वो दिया है। चलिए आगे बढ़िए। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु संपूर्ण भार काट कर बैठे डाउन है क्या कहा जाता है? बैठे डाउन है आपका वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार काट करता है, संपूर्ण भार काट करता है उसे क्या कहता है? द्रव्यमान केंद्र या गुरुत्वाकर्षण केंद्र। चलिए बताइए आप केंद्र बल का परिमाण अभिकेंद्र बल के बराबर होता है कि कम या ज्यादा होता है? आप केंद्र बल का जो परिमाण होता है चलिए आगे बताइएगा के बराबर होता है जी की इकाई ज्यादा होता है। स्मॉल जी की इकाई क्या होती है? दिशा क्या होती है? विपरीत। चलिए आगे बताइएगा। जरा बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी इकाई क्या होता है? कोणीय संवेग वाला फॉर्मूला क्या होता है? बार बार बोल रहे हैं कि सभी बोलो गलती या सही ऐसा बोलो कि बाहर हमारा वेग और तो क्या कोणीय संवेग कैसी राशि है? 1 मीटर प्रति कोणीय संवेग कैसी राशि है? सदिश जी कोणीय संवेग की सीमा क्या होता है? ठीक है मीटर निकालो कि नस्ता होगा एमडीआर से निकालो। मान है तो बोले तो ये होता है जब सवाल निकालेंगे हो जब मान में तो स्क्वायर की मैंने समझ सकते हैं ना मैं स्क्वायर और इच्छा है तो भाई विचार में बात है ये आती है ना देवड़ा आसपास जो है ना मुख्य रूप से नहीं होगा एम डी आर एम क्या होता है? द्रव्यमान का केजी बी का क्या होता है? मीटर पर वो कैसे लिखना पापा है और क्या होता है? और त्रिज्या तो त्रिज्या को क्या है? में से कौन सा कथन सत्य है? जी का मान ऊंचाई के साथ बदलता है। अब सही है केजी क्या होता है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य? केजी का सीमा क्या होता है? एम होता है जी का मान ऊंचाई का मीटर क्या होगा? तो मीटर का क्या होगा? 2 मीटर ना जी का मान में क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का एल स्क्वायर हो जाएगा। बस निकल गया इसमें निकलता आगे से ये सब याद रखना चाहिए निकाल चाहिए है ना। और वो भी इसका पूरा क्वेश्चन पता है और इनका है कैसा था सब लोग पता होता लग रहा है सब लोग ने कुछ आया नंबर देख रहा था जी हैं कोणीय संवेग संरचना का सिद्धांत। चलिए इसके अनुसार सिद्धांत तो बताइएगा नहीं आप? अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल
आरोपित ना हो तो उस वस्तु का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, कमता है, बढ़ता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये जी आप बोलिए जी, क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, बोलिएगा। क्वेश्चन है ना, अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल गुण आरोपित न हो या बाह्य बल गुण उस पर आरोपित में लगना होता है, बल लगना होता है, तो उस वस्तु पर कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहेगा, बदलता है, नहीं बदलता है या कोई परिवर्तन नहीं होता। संरक्षित रहेगा ना, कोई परिवर्तन नहीं होता। उसका सही है ना, कोई परिवर्तन नहीं रहा, हाँ, वो बोल रहे थे। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए, मतलब क्या होता है, कोणीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जो कोणीय वेग होता है ये भी आर क्या रहता है, नियत रहता है, बदलता नहीं है, याद रखो। आप क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर किसी पत्थर को धागे से बांधकर घुमाया जाता है तो ज्यों-ज्यों धागा अंगुली पर लिपटती है, जैसे ऐसे नहीं करते जाते कभी, तो जैसे जैसे मतलब धागा अंगुली पर लिपटेगा तो त्रिज्या कम होगा कि ज्यादा होगा? बहुत आम क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आम क्वेश्चन है, जब पढ़ देख के समझ में आ जाएगा। त्रिज्या ज्यादा ही त्रिज्या ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा, बोलिए कम होगा। आज भाई जी बताइए, कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। कम कौन कौन बोले हैं? कम कौन कौन बोले? पीछे से दो कम बोले, पीछे से दो कम बोले, गलती बोले ना, कम होता। जैसे सिंपल से देखिए इसको, यहाँ ये पिन है, ये पिन है, इसको हम घुमा रहे हैं का सहारा, ठीक है। तो यहाँ से पहले घुमा तो कितना बड़ा पीछा का पथ लगा है, अगर कितना बड़ा लगा ना, मतलब इतना बड़ा बीत बना है, जैसे से काम की कुछ हुआ, बीत के का कुछ छोटा होगा कि नहीं होगा? तो बीत का आकार छोटा होगा तो त्रिज्या कुछ होगा, कमेगा, सिंपल चीज है। लेकिन अगला में गाँव क्वेश्चन आता है कि त्रिज्या कम होगा तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले क्वेश्चन, त्रिज्या कम होगा तो उसका उस पिन की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। सही है कि नहीं? जब दूरी कमेगा तो त्रिज्या कुछ होगा, कमेगा, तो त्रिज्या कम होगा तो गति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। जैसे यहाँ से लग रहा था इतना लंबा, वहाँ से इतना लंबा ही रहता, इतना बड़ा बीत रहा था ना जी, इतना बड़ा बीत मैंने कुछ, इसको चक्का लगाने में समय कुछ होता ज्यादा रहता होगा, आई काम हो गया तो कुछ हो गया, कितनी को मैं इसको मैंने उतना घूमने में अगर 4 गुना के बराबर उसको ऊर्जा खत्म हो रहा था। तो त्रिज्या का मन से क्या होता है, गति बढ़ जाता है। तो सही बोले ना। अब आप बताइए, आप बताइएगा कि मैंने अगर किसी पत्थर को धागे से मतलब बांध के घुमाया जाता है तो जैसे जैसे धागा अंगुली को छोड़कर बाहर की ओर जाएगा तो उसके त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उल्टा था हम सब कब पूछ दिए, ऐसी याद कीजिए, उल्टा भी या सीधा। आप बताइए, अगर किसी घूमते हुए टेबल पर कोई लड़की अपनी बाहों को फैलाकर घूम रही है तो वह धीरे धीरे अपनी बाहों को सिकोड़ लेती है, तो त्रिज्या क्या होता है, कमता है बढ़ता है? तो सिकोड़ लिया तो त्रिज्या तो कम ही जाएगा। हाँ, तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्रिज्या कम गया तो वेग बढ़ जाएगा। हम मान लिया कि कोई दोस्त के साथ आप साइकिल पर बैठ के जा रहे हैं, ठीक है, पीछे वो गमछी ले लीजिए, पूरब क्यों जा रहे हैं, चल गिरा क्या पूर्वइये, पूरब क्यों जा रहे हैं, पूर्वइये चल रहा है, आप कुछ मत कीजिए, गमछी खाली फहरा दीजिए, तो आगे वाला दोस्त में पसीने पसीने हो जाएगा, गति कम जाएगा है, हवा का अवरोध बढ़ा दिया, बढ़ा दी ना, त्रिज्या बढ़ा ना दिए, अपना एरिया क्या किया, अपना एरिया तो इतने है लेकिन हाथ बढ़ाया, तो पीछे हुआ, गति का अवरोध किया, हवा कुछ किया, हवा आगे रोक रहा है ना जी, यही चीज पर लागू होता है। अब आगे बताइएगा।
ठीक है। अगर किसी घूमते हुए सीढ़ी डिस्क देखिए कि होंगे सीढ़ी डिस्क। हाँ, और पर आगे कोई मच्छर है वो बैठ गया, तो मच्छर बैठने से त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई नहीं कुछ बोलेगा, इसमें क्वेश्चन बहुत मांडली है, अपना घर की स्थिति समझ में है, कुछ हालांकि नहीं दिया हुआ सब तो हम निकलवे करते हैं। अरे पहले पहुंचने के लिए कितना लब्बड़ फेंकने को ठिकाना होता है, कितना क्या बैठ जाएगा उसके बाद? हाँ जी, मच्छर बैठ जाएगा तो उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? त्रिज्या बढ़ जाएगा, हट जाए वो गलत है। जब तुम ले ही ना लाए सारे डॉक्टर और ले लाए बुखार वाला भी सर्दी हो जाता है। अच्छा मसला वैसे से कुछ ही होता है जी। अब मान लीजिए देखिए इतना वो सीडी डिस्क है चल रहा है, त्रिज्या अगर और है और यहाँ आगे कोई मच्छर बैठे जाते त्रिज्या कैसे का त्रिज्या पर कुछ कैसे बढ़ेगा? कोई तो प्रभाव वहीं नहीं। को ही रहेगा मच्छर। अगर वो चक्का पर है वो माने कोई मतलब चौक पर कोई दिया कर रख दीजिएगा तो कुछ होगा उसको, त्रिज्या पर क्या पड़ेगा ना, लंबाई उतनी रहेगा, वेग क्या हो जाएगा? वेग घट जाएगा, वेग घट वेग घटा, लेकिन क्योंकि मच्छर में कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होगा ही, उसके बाद अपना प्रभाव डालेगा ना, इसलिए वेग क्या परिवर्तित रहेगा। सब अपवाद क्वेश्चन है जो बोलचाल की भाषा में होता है। हमने ना सब बड़ा सांस पढ़ा ले, कहाँ पर सांस पढ़ा ले, जे यहाँ है वही तो है। टाइमर बड़ा जल्दी खत्म हो गया अंतिम। हमारा तो चक्कर खत्म हो गया। हाँ, अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो जब वह सूर्य के नजदीक होगा तो त्रिज्या क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? त्रिज्या कम होगा, कम होगा, और सूर्य से दूर होगा तो त्रिज्या अधिक होगा। इसी कारण बुध है जो सबसे नजदीक है, और इसी कारण बुध का क्या है? वेग अधिक है। अधिक और सबसे कम इसीलिए समय में बुध 88 दिन में चक्कर लगा देता है सूर्य का, ठीक है ना। तो त्रिज्या कम होने का अनुकूल होता है, उसको चक्कर लगाने में कम समय लगता है, बस हो गया। आगे बताइए संवेग कैसी राशि है? संवेग कैसी राशि है? कैसा जी? सदिश राशि है। आप बोलिए कॉपी का था। आवेग कैसी राशि है? आवेग संवेग सदिश आवेग टकरे वाला ये संवेग आवेग हम कितना बार बोले होंगे, फिर बीमा तक सेम होता है। चलिए आप बताइए बलू जी, बाल कैसी राशि है? सदिश कंफर्म है? हैं? आप बताइए बालाघूल समाप्त। कल ऑब्जेक्टिव पे खत्म होगा, कैन पूछाएगा, बाकी जरिमानी पीछे से विभाजित होगा। मन दिन बजे आप ही कहिएगा, मुझे निकल